प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी कक्षा 9 बच्चे काम पर जा रहे हैं भाग 2 और वर्कशीट 44 का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक अर्थात वर्कशीट 41 में हमने जाना कि जो कवि हैं राजेश जोशी जी हैं। इस कविता के जो कवि हैं वो कौन हैं? राजेश जोशी जी हैं। और उन्होंने जो बाल मजदूरों को भीषण ठंड व कोहरे के बीच अपने काम पर जाते देखते हैं। किनको? बाल मजदूरों को। आप इनके चेहरे को देख रहे हैं, इनके चेहरे पे चिंता व्यक्त हो रही है, जिससे उनके मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। अर्थात बच्चे जब काम पर जाते हैं सुबह सुबह तो उनके मन में कई प्रकार के सवाल उठने लगते हैं और उनको यह समझ में नहीं आता कि क्यों बच्चे अपना मन मारकर इतनी सुबह सुबह ठंड में काम पर जाने के लिए विवश हैं। अर्थात ये प्रश्न है हमारे लिए और हम सब के लिए प्रश्न है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें समझाने का प्रयास किया है। राजेश जोशी जी ने क्या कह रहे हैं? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? कवि सोचता है, अब उसके मन में जो सवाल हैं उनकी बातें हो रही हैं यहाँ पर कि क्या आकाश के अंदर जो बच्चों के खेलने के लिए गेंदें बनी हैं, क्या सारी वो आकाश में चली गई या फिर वो सारी गेंदें ख़त्म हो गई हैं? क्या दीमकों ने खा लिया है? ठीक है ना, दीमक एक जीव होता है जो कठोर से कठोर चीज़ को भी या कोमल से कोमल चीज़ को भी खा करके नष्ट कर देता है। तो कह रहे कि क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? अर्थात जो किताबें हैं, क्या उन सब किताबों को उन दीमकों ने खा लिया है? क्या उन बच्चों के लिए एक भी किताब नहीं बची जिससे वो अपना अध्ययन कर सकें, अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चला सकें या पढ़ाई के बारे में सोच सकें? ये सारे प्रश्न लेखक के मन में आ रहे हैं। चिंतन कर रहा है यहाँ पर कवि राजेश जोशी जी। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? अब कवि कह रहा है, क्या जो पहाड़ का रंग काला होता है, क्या उसी के नीचे उनके सारे खिलौने दब गए हैं? क्या वो सारे खिलौने नष्ट हो गए हैं? इन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बचा है? अब आगे क्या कहते हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? वो कह रहा कि क्या किसी भूकंप में जो है मदरसों की सारी इमारतें ढह गई हैं। मदरसे एक स्थान होता है जहाँ पर शिक्षा ग्रहण की जाती है। और कह रहा कि क्या उनकी इमारतें सारी भूकंप में ढह गई हैं? उन बच्चों के लिए एक भी विद्यालय या मदरसा नहीं बचा है? क्या सारे वो टूट करके नष्ट हो गए हैं? क्योंकि ये जो बच्चे हैं वो खेल कूद को छोड़ करके अपने बचपन को भुला करके किस पर जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। लेखक के मन में सवाल उठ रहे हैं, इन सवालों का जवाब कौन देगा? वो ये बयां कर रहे हैं अपनी भावनाओं को। अब क्या कह रहे हैं लेखक कवि क्या सारे मैदान, क्या सारे बगीचे, क्या घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं? कह रहे हैं इन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बचा हमारे देश के अंदर। एक व्यंग्य कर रहा है हमारे यहाँ पर कि जो बाल मजदूरी है, जो बच्चों का शोषण किया जा रहा है, उस पे लेखक एक व्यंग्य भी कर रहा है, एक प्रश्न भी कर रहा है और अपने मन के विचारों को भी व्यक्त कर रहा है समाज के सामने कि क्या उन बच्चों के लिए सारे खेल के मैदान, सारे पार्क, सारे बगीचे, सारे घरों के आंगन क्या ख़त्म हो गए हैं? क्या अचानक उनके लिए सब कुछ ख़त्म हो गया है? कुछ भी नहीं बचा इन बच्चों के लिए? क्या वो इसलिए सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं? तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपने मित्रों तक भी ज़रूर पहुँचाएँ। अब हम इसके अभ्यास को करते हैं। अभ्यास के लिए आपकी अलग से वर्कशीट तैयार कर दी गई है। वर्कशीट 44। कविता की पंक्तियों में बच्चों के लिए क्या समाप्त हो गया है? कविता की पंक्तियों में बच्चों के लिए गेंदें, किताबें, खिलौने, मदरसा, मैदान, बगीचे, घर के आंगन सब समाप्त हो गए हैं। तो प्रश्न नंबर 2,
आपके विचार में क्या सभी बच्चों को खेलकूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हैं? तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा। कानून ये कहती है कि सभी को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हैं कानून के अनुसार, किंतु वास्तव में आज भी हमारे देश के अंदर सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त नहीं हैं। तो मैं यही कहूँगा कि नहीं, सभी बच्चों को खेल कूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त नहीं हैं। यदि समान अवसर प्राप्त होते तो वो बच्चे काम पे नहीं जाते। जो उनका बचपन काम में लगा हुआ है वो बचपन आज विद्यालय में बीत रहा होता। क्योंकि आज के समय में बहुत से बच्चे आर्थिक तंगी के कारण बचपन में ही काम पर निकल जाते हैं। कोई चाय की दुकान पर काम कर रहा है, कोई होटल पर काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। क्यों कर रहे हैं? आर्थिक तंगियों के कारण। तो बचपन में काम पर निकल जाते हैं, जिस कारण से वे बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते। इसलिए हम कह रहे हैं कि आज भी शिक्षा के समान अवसर सभी बच्चों को प्राप्त नहीं हुए हैं और इसमें हमें बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। प्रश्न नंबर 3, संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल मजदूरी पर रोक लगाई गई है। प्यारे बच्चों, बाल मजदूरी पर रोक है। अपने मित्रों या अध्यापक अध्यापिका से बातचीत करके लिखिए कि यह कानून क्या कहता है। तो अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि ये अनुच्छेद 24 कहता है कि ये बालकों के नियोजन का प्रतिषेध कानून है। ठीक है ना। और इसमें क्या कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने में, फैक्ट्री पर, चाय की दुकान पर, होटल पर या किसी भी जगह काम पर नहीं लगाया जाएगा, या पंचर की दुकान पर, चाहे कोई भी हो। अर्थात 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कहीं पर भी काम पर नहीं लगाया जाएगा। और यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून कार्रवाई की जाएगी। ऐसा अनुच्छेद 24 में कहा गया है और ये बाल मजदूरी रोकने के लिए ऐसा सरकार का प्रयास है। प्रश्न नंबर 4, काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए। आपको जो महसूस होता है उसे लिखें। तो प्यारे बच्चों, गर्मी हो या सर्दी, बच्चे स्कूल जाते हैं। उनके माता पिता उन्हें स्कूल तक छोड़कर भी आते हैं और मेरा भी मन करता है कि मैं भी स्कूल जाऊं, किंतु पेट की खातिर मुझे स्कूल की जगह कहाँ पर जाना पड़ता है? काम पर जाना पड़ता है। तो बच्चों, ये प्रश्न क्या कह रहा है कि काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर यदि आप अपने आप को रखते तो आपको जो महसूस होता है उसे लिखो। तो कह रहा है कि जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनके माता पिता उन्हें स्कूल तक छोड़कर आते या फिर बस में बैठा करके आते हैं, तो मेरा मन भी करता कि मैं भी इन बच्चों की तरह स्कूल में जाऊं, शिक्षा ग्रहण करूं और इनकी तरह अपने बचपन को आनंदित कर सकूं। तो ये मेरी भी एक हार्दिक इच्छा होती। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।